आजकल लोगों में मॉर्निंग वॉक के प्रति जागरूकता बढ़ी है। खासकर 40+ उम्र के लोगों में जागरूकता का आलम यह है कि लोग अपने मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड कर या स्मार्ट वॉच से जानने की कोशिश करते हैं कि दिन भर में उनके कितने स्टेप्स हुए। ऐसा इसलिए कि उन्हें बताया गया है कि हर रोज 10,000 स्टेप्स जरूर चलना चाहिए। यही वजह है कि वे इस टारगेट को पूरा करने में लगे रहते हैं और टारगेट पूरा कर निश्चिंत हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो सुबह और शाम नियमित रूप से वॉक करके टारगेट पूरा करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं जो वॉक तो थोड़ा करते हैं पर दिन भर यहां वहां, घर में, मार्केट में, मेट्रो स्टेशन पे इधर उधर चलकर 10,000 कदम पूरा कर लेते हैं। क्या वॉक करने और टारगेट पूरा करने का यह तरीका सही है? जवाब है नहीं। एक इंटरनेशनल स्टडी में इस बात का खुलासा किया गया है कि दिन भर छिटपुट वॉक करने या चलने से वो फायदा नहीं होता जो लगातार 20 मिनट या उससे ज्यादा चलने से होता है, वो भी तेज गति से, यानी ब्रिस्क वॉकिंग। इससे न सिर्फ हार्ट हेल्थ को बूस्ट मिलता है बल्कि मेटाबॉलिज्म और वेट मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है। स्टडी में यह भी कहा गया है कि सीनियर सिटीजन को करीब 20 मिनट धीरे धीरे वॉक करना चाहिए। इससे मसल एक्टिविटी इंप्रूव होती है और हड्डियों में ब्लड सप्लाई दुरुस्त रहता है। मतलब डेली वॉक हड्डियों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आज हम इस मुद्दे पर देश के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय गुप्ता से विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि डेली वॉक हमारी हड्डियों को किस तरह प्रभावित करती है। पर पहले जान लेते हैं कि स्टडी के अनुसार हमें कितना और कैसे वॉक करना चाहिए जिससे ज्यादा लाभ हो सके। रोज कम से कम 30 मिनट वॉक जरूर करें। इसमें 15 मिनट ब्रिस्क वॉक होना चाहिए, यानी 15 मिनट में 1.5 किलोमीटर चलना चाहिए। इससे हार्ट हेल्थ और सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बूस्ट करने के साथ साथ शरीर का फैट बर्न करने में सहायता करता है। हर रोज लॉन्ग वॉक करने से स्पाइन हेल्थ ठीक रहता है। इससे स्टिफनेस कम होती है, खासकर उनके लिए जो आराम की जिंदगी जीते हैं। उन्हें शॉर्ट वॉक से ज्यादा फायदा नहीं होता। और अब बात करते हैं डॉक्टर धनंजय गुप्ता से। डॉक्टर गुप्ता फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, दिल्ली में ऑर्थोपेडिक सर्जन है। वेलकम सर। मॉर्निंग वॉक को लेके बहुत मिथ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 डेली स्टेप्स होने चाहिए, कुछ कहते हैं 7,000 डेली स्टेप्स होने चाहिए। बाकी हार्ट को और बाकी चीजों को तो, ऑर्गन्स को फायदा होता ही है। हड्डियों के संदर्भ में बताइए कि एक तो मॉर्निंग वॉक या वॉक कितना करना चाहिए, डेली किस तरह करना चाहिए, थोड़ा हमें बताइए, और हड्डियों को इससे क्या फायदा होता है। किशोर जी, मेरे ख्याल से वॉकिंग एक ऐसी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है जो कि इजीली कोई भी मनुष्य कर सकता है। हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो लोग एक्सरसाइज के लिए उन जिनका रुझान है, जो लोग करते आए हैं, उनके लिए आसान होता है। किसी भी योगा या आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एरोबिक्स वगैरह आप जाएं करें अपना वो। लेकिन जिन लोगों को आदत नहीं है, शौक नहीं है, उनके लिए वॉकिंग एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही कारगर एक एक्सरसाइज साबित हो सकती है, अगर वो जाने कि इसको कैसे उन्होंने यूटिलाइज करना है। तो नंबर वन, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ स्टेप्स। एक ये धारणा थी पहले कि मनुष्य को दिन भर में कम से कम 10,000 कदम चलने चाहिए। वो अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्होंने 6,000 कदम तक ले आए हैं। तो वो औरतें हैं जो कि सुबह उठते ही अपने घर के काम में लग जाती हैं, बच्चों का काम है, हस्बैंड का काम है, घर के काम है, ये है वो है अपना वो। तो उस एक बेसिक उसको नजर में रखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भैया फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम 6,000 स्टेप्स पर डे होनी चाहिए। और दैट इंक्लूड्स सुबह से उठ के रात तक जो आप काम कर रहे हैं, वो आप देखें, कैलकुलेट करें कि वो कितने थाउजेंड स्टेप्स हो रहे हैं। और अगर डेफिसिट है तो उसको आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके बाहर जाके आपने उसको कंपनसेट करना है। तो दिस स्टेप ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स इज बेसिकली फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल। बाकी जो लोग वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, वट एवर वॉक, तो उसके लिए हम इसको माइल्ड, मॉडरेट एंड इंटेंस एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
कोई भी जो एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, वो हमेशा आपको माइल्ड, मॉडरेट या इंटेंस फॉर्म में उसको आप ले सकते हैं। माइल्ड फॉर्म ये है कि आप अपना 4-5 लोग अपना घूम रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, तो यह बेसिकली काउंटिंग ओनली ऑन नंबर ऑफ स्टेप्स। दूसरा, अगर आपने मॉडरेट करना है, तो मॉडरेट का मतलब ये हो गया है कि आपकी जो स्पीड है वो ब्रिस्क है। नंबर ऑफ स्टेप्स का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हाँ, आप गाना नहीं गा पा रहे हैं, आप बात कर पा रहे हैं। ठीक है। फिर तीसरा जो इंटेंस फॉर्म होता है कि आपका इतना सर्कुलेशन एक्टिव हो गया है, मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है, आपका रेस्पिरेटरी एफर्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आइडियली जब आप शुरू करें, माइल्ड फॉर्म में करें, फिर धीरे धीरे अपना मॉडरेट, और बीच बीच में आपने ये इंटेंस स्टेजेस या फेजेस आपने अपनी वॉक में लाने हैं। क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है, इट्स ए वेरी एफिशिएंट मशीन। आप एक ही कांस्टेंट स्पीड अगर आप मेंटेन करेंगे, तो बॉडी विल डिवाइस वेज टू मिनिमाइज द एनर्जी कंजप्शन। तो वो आपको इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर आप वेरिएशन लाएंगे अपनी पेस के अंदर, स्पीड के अंदर, तो बॉडी में आपका एनर्जी लॉस ज्यादा होएगा। तो जो आपका एक्सपेंसेस जो आप चाहते हैं, कैलोरी लॉस जो आप चाहते हैं, वो आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा कि इसको और कैसे आप इफेक्टिव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि हमें अपनी जब पहले हम लोग शॉपिंग करने जाते थे, सामान लेके आते थे, हाथ में उठा के लेके आते थे वो। तो जब आप वॉक कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारी टांगें और जो स्पाइन है उस पर लोड पड़ रहा है, अपर लिम्ब के ऊपर लोड नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में अपना आप एक 1 लीटर वाटर का बॉटल या रिस्ट वेट्स आते हैं, जो कि आप रिस्ट में बांध के आप चल सकते हैं, अपना एक्सरसाइज करते हुए, ऊपर नीचे कर सकते हुए। तो आपकी जो अपर बॉडी है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो एंकल ब्रेड्स अगर आप बांधते हैं, तो एंकल की जो मसल्स हैं उनके ऊपर भी ज्यादा लोड पड़ेगा, उनकी भी स्ट्रेंथनिंग आपकी एक्स्ट्रा हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग। आपका जो वॉकिंग ट्रैक है वो फिक्स है, आपको मालूम है कब ऊपर है, कब नीचे है, क्या है। तो बॉडी को जो पहले से ही मालूम है, उसमें कोई एक्सीडेंट नहीं होएगा। लेकिन अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, किसी अननोन जगह में जा रहे हैं, अनइवन सरफेस है, फॉल्स हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग के टाइम पे ही इस तरह के थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा सा साइडवेज, थोड़ा सा पीछे की तरफ चलना, थोड़ा साइड में चलना, इस तरह की वेरिएशन अगर आप लेकर आएंगे, तो जो बॉडी का सिस्टम है उसके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ, ऊंच नीच, साइडवेज, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो इस तरह आप छोटे से भी वेरिएशंस करके अपना एक नॉर्मल जो वॉक है उससे आप मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, शुरू में आपने 3 स्टेजेस बताए वॉक करने के। एक तो हम बात करके वॉक कर सकते हैं, एक तो है कि हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, और एक हम लगभग जॉगिंग होता है। 3 स्टेज, क्या ये इरेस्पेक्टिव ऑफ एजेस हैं, एज ग्रुप है, या सबको बच्चे से लेकर बूढ़े तक को यही यही फॉलो करना चाहिए? अम्म, मेरे ख्याल से बच्चों को तो इस कैटेगरी से निकालते हैं तो ही अच्छा है। उनको तो जॉगिंग से नीचे सोचना भी नहीं चाहिए। हम्म। जैसे मैंने कहा कि भाई, वॉकिंग एक वो बेसिक एक्सरसाइज है जो कि आप इजीली कर सकते हैं। बच्चों को तो वी विल एनकरेज, जब तक उनकी फॉर्मेटिव है, ग्रोइंग एज है, तब तक जितना भागेंगे कूदेंगे उसमें ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वॉकिंग हमारा मेंटेनेंस वाला फेज है, तो जो हम लोगों की जो लाइफस्टाइल है, जहाँ पे कि हम बिल्डअप नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ मेंटेन करना है, तो वहां पे वॉकिंग हम लोगों के लिए ठीक है। एजेस को लेके, एज ग्रुप को लेके अलग अलग? ये एक मेरे ख्याल से एक मिथ है जो कि मैं बोलूंगा। मैं, आप बॉडी को जितना चैलेंज करेंगे, उतना ही वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये जो एज वाला जो फैक्टर है, क्रोनोलॉजिकल एज की डेट ऑफ बर्थ इस साल की थी तो उससे अभी आप 70 साल के हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज योर फिजियोलॉजिकल एज। फिजियोलॉजिकल एज मीन्स कि आपका जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो कैसा फंक्शन कर रहे हैं, उनको आप ये देखें कि भैया, आपने
जैसे कोई भी एक्टिविटी, एक्सरसाइज शेड्यूल, कुछ भी आपने स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट करेंगे, 1 महीने 2 महीने जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। जैसे कोई भी आप वीडियो गेम खेलते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह का होता है। ऐसे ही आपने कोशिश करनी है कि हर एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट लेवल है उसके ऊपर आप जाएं। कुछ समय आप उस लेवल पे काम करें, देखें, फिर लेवल 3 पे जाएं। आपको लग रहा है बहुत स्ट्रेनुअस हो रहा है, वापस लेवल 2 पे आ जाएं। बीच बीच में आप कोशिश करते रहें कि 2+ पे आप जाएं। मतलब ये आपका लिमिटेशन है कि 3 तक आप नहीं जा पाएंगे आप, तो स्टिल आप कोशिश करते रहें। 2 तो आपने मेंटेन करना ही करना है। 2.5 हफ्ते में 1-2 बार करें, महीने में एक आध बार 0.3 तक जाने की कोशिश करें। बॉडी, ह्यूमन नेचर इज सच कि आपने हमेशा फर्दर प्रोग्रेस, फर्दर लेवल ऑफ अचीवमेंट के लिए आपने काम करना है। स्टैटिक लेवल जो है वो मनुष्य नेचर के लिए ठीक भी नहीं है, ग्रोथ के लिए भी ठीक नहीं है, और आपकी बॉडी के लिए भी ठीक नहीं है। अभी आपने बताया डॉक्टर साहब कि महिलाएं खासकर कि सुबह उठती हैं और उसके बाद दिन भर वो घर में काम करती हैं, एक्टिव रहती हैं, या जो भी लोग, इवन पुरुष भी अगर दिन भर एक्टिव रहते हैं तो उनके लिए आपने अलग कैटेगरी बताया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं डॉक्टर साहब जो दिन भर कुछ नहीं करते, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, घर में थोड़ा बहुत चलते हैं, ऑफिस जाने के लिए मेट्रो स्टेशन तक गए, इतना चल लिया, और शाम को आके घड़ी पहने हुए रहते हैं या अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड किए रहते हैं, उसमें देखते हैं 7,000 8,000 उसमें ही हो गया। तो क्या ये टारगेट सफिशियंट है या उनको वन गो में कम से कम कुछ करना चाहिए, खास करके सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वालों के लिए? देखिए, आज की तारीख में आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत डिमांडिंग होता जा रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको अपने जॉब से ज़्यादा फुर्सत नहीं मिल पाती है, आपका मेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप ये मान के चलें कि जिस शरीर को आपने 70 साल 80 साल तक भोगना है, उसका मेंटेनेंस कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कन्विंस हैं कि यस, आपको अपने शरीर को पीक परफॉर्मेंस वाली अवस्था में रखना है, तो उसके लिए यू शुड कंसल्ट अ प्रॉपर ट्रेनर, गेट हिज हेल्प, एंड ट्राई टू सेट टारगेट्स। टारगेट्स का मतलब ये होता है कि हमारा, अगर आप हफ्ते में 60 मिनट भी आप इंटेंस एक्टिविटी, आई मीन दिस अगेन वेरीज फ्रॉम एज टू एज, और जो आदमी की जो अपनी खुद की कैपेबिलिटीज है उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट 60 मिनट अगर आप इंटेंस एक्टिविटी अगर आप कर पा रहे हैं, तो बॉडी आपकी मेंटेन्ड रहेगी। कुछ है जो कि इंटेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 90 मिनट का मॉडरेट एक्टिविटी आप कर लें। तो ये एक मिनिमम आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपको इतना चाहिए चाहिए करना ही करना। एट द एंड ऑफ द डे, इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन बीइंग, देयर ओन रिक्वायरमेंट, देयर ओन मोटिवेशन, देयर ओन अंडरस्टैंडिंग कि आपको कितना काम करना है अपने लिए और ऑफिस के लिए और अपने फैमिली के लिए। वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। आपका शरीर अगर साथ नहीं देगा आपका 60 साल 70 साल के बाद, तब आप कितना भी पैसा कमा लें, कुछ भी आप कर लें, इट्स नॉट रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। So I think on this particular note, I would suggest that you start thinking about yourself. Be selfish. There's nothing wrong with that. जब हवाई जहाज में होते हैं तो ये अनाउंसमेंट होती है कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, उसके बाद पड़ोसी का लगाएं। कितना भी इंपॉर्टेंट हो, बच्चा हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, पहले आपने अपने आप को फिट रखना है। तभी आप अपनी फैमिली और अपने ऑफिस के लिए आप वैल्यूएबल हो सकते हैं। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो आप किसी के भी काम नहीं आ पाएंगे फिर। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, क्या ये मिथ है या सच्चाई है कि जरूरत से ज्यादा वॉक करने से, जरूरत से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ाने से, जरूरत से ज्यादा वेट लिफ्ट करने से हड्डियों पर अननेसेसरी दबाव पड़ता है, घुटने कमजोर होते हैं, हड्डियां घिस जाती हैं? क्या ये, इसमें कोई भी सच्चाई है या मिथ है? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो हम लोग बोलते हैं।
आप ये देखिए कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनके लिए अप एंड डाउन इतना नॉर्मल है, स्टेयर्स उनके लिए नॉर्मल है, तो शुरू से ही उनकी बॉडी यूज्ड ही है। अब मैं, एक कोई आदमी 50 साल की एज में जाके बोले कि जी मैंने सुना है कि जो स्टेयर्स हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी हैं, और मैं आपसे 100 स्टेयर्स ऊपर नीचे चढ़ना शुरू करूंगा मैं, सो दैट मीन्स द बॉडी इज बीइंग एक्सपोज टू एन अनएकस्टम्ड एक्टिविटी। हम्म। उसमें इंजरी के चांसेस ज्यादा है। तो हम्म। आप जो भी करना चाहते हैं एक्सरसाइज फॉर्म में, उसको आप बेसिक से स्टार्ट करें, धीरे धीरे बिल्डअप करें, और एक लेवल पे ले जाके फिर आप नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट लेवल आप ट्राई करें। तब तक इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया, कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर ट्रेनर। अपने आप विम एंड फैंसी में कुछ आप स्टार्ट ना करें। कुछ जिम ट्रेनर्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको फ्रॉम द डे वन पुश करते हैं, अपना वो भी ठीक नहीं है। स्टार्ट विद द बेसिक स्लो, टेल देम 1 महीना 2 महीना, टेक योर टाइम। बॉडी को यूज टू होना है। जो वार्म अप प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वार्मिंग अप, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, आप कुछ भी नई एक्टिविटी, नया वर्कआउट ना करें।